हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेजाइम प्रोडक्ट की फ्रॉम द ब्रांड नैकप्रो। और ये प्रोडक्ट बहुत भारी भरकम क्लेम्स करता है, जैसे 100% इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ प्रोटीन। तो क्या कंपनी के क्लेम्स में कुछ दम है? क्या कंपनी के पास इन क्लेम्स को साबित करने के लिए कोई क्लिनिकल डेटा है? और क्या ये प्रोडक्ट मसल ब्लेज के बायोजाइम वे के सामने टिक पाएगा? क्योंकि एमबी भी अपने प्रोडक्ट को लेके कुछ ऐसे ही दावे करता है। चलिए लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। देखो यार, जहां तक प्राइसिंग की बात है तो आज की डेट में ये प्रोडक्ट नैकप्रो की ऑफिशियल साइट पे 4 अलग अलग प्राइस पॉइंट पे मिलता है। मतलब अगर सिर्फ प्रोटीन लोगे तो 2199 का 1 kg मिलेगा। साथ में अगर आपको शेकर भी चाहिए तो प्राइस हो जाएगा 2299। वहीं अगर आपको प्रोडक्ट के साथ 100 ग्राम क्रिएटिन लेना है तो आपको देने होंगे 2399 रुपीज। एंड लास्टली अगर आपको तीनों चीजें चाहिए, यानी क्रिएटिन प्लस शेकर प्लस प्रोडक्ट, तो आपको 2499 रुपीज खर्च करने होंगे। और इसी प्राइस पॉइंट पे आपको एमबी का बायोजाइम वे भी मिलता है, यानी 1 kg प्रोटीन विद ओनली शेकर। मतलब एमबी के साथ क्रिएटिन आपको 2499 में नहीं मिलता है। लेकिन एमबी में अगर हम उनके किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर का डिस्काउंट कोड लगा दें तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्रोडक्ट विद शेकर आपको पड़ेगा 2374 रुपीज का। वही अगर आप नैकप्रो के फर्स्ट टाइम बायर हो तो आपको 5% का वेलकम डिस्काउंट मिलेगा। तो प्राइसिंग के मामले में ऐसा लग रहा है कि नेक टू नेक कंपटीशन है। लेकिन अगर हम ध्यान से इवैल्यूएट करें और दोनों प्रोडक्ट्स का विद शेकर प्राइस कंपैरिजन करें तो जैसा आप देख सकते हो, नैकप्रो का पर ग्राम प्रोटीन का प्राइस आज की डेट में कंसिडरेबली चीपर है, विच मेक्स इट द विनर इन दिस राउंड। दोनों ही प्रोडक्ट्स का जो पार्टिकल साइज है वो हल्का सा दानेदार है, जैसा जेन्युइन वे प्रोटीन प्रोडक्ट्स का होता है। और क्योंकि मेरे पास दोनों के चॉकलेट फ्लेवर हैं तो कलर में भी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है जो नेकेड आए बता सके। लेकिन हाँ, नैकप्रो की जो स्मेल है वो सरप्राइजिंगली बेटर है। मतलब डब्बा खुलते ही आपको एक्चुअल चॉकलेट जैसी स्मेल आएगी। वहीं एमबी के केस में आपको कोकोआ पाउडर जैसी स्मेल आएगी, which isn't bad by any stretch of imagination, लेकिन नैकप्रो certainly has the upper hand in case of smell। बाकी ओवरऑल टेस्ट भी नैकप्रो का मच बेटर है। फिर चाहे आप इसको सूखा खा के देख लो या फिर पानी या दूध में मिक्स करके पी लो, बिल्कुल ऐप स्वीटनेस है, रिच चॉकलेट का टेस्ट है, क्रीमी टेक्सचर है जो शेक बनता है उसका। वही एमबी का टेस्ट भी ओके है, बट वाओ मैं किसी भी एंगल से नहीं बोलूंगा। और एमबी को अगर आप सूखा खा के देखोगे तो आपको हल्का सा नमकीन टेस्ट भी आएगा, क्योंकि एमबी में सॉल्ट एडेड है। सो टू कंक्लूड, अगर सिर्फ टेस्ट और स्मेल के बेसिस पे मेरे को एक प्रोडक्ट पिक करना हो तो दैट वुड बी नैकप्रो। यहां पे नैकप्रो ने ओकेश काम किया है। मतलब लेबल पे सारी जरूरत वाली इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो प्रीमियम प्रोडक्ट के पैक को देख के एक फीलिंग आनी चाहिए वो अभी मिसिंग है। जबकि एमबी का पैक काफी ज्यादा सॉर्टेड है, देखने में प्रीमियम लगता है और इनके डब्बे में स्कूप कुछ इस तरीके से ऊपर ही रहता है, विच इज अ गुड थिंग। सो पैक के मामले में एमबी इज क्लियरली द विनर। अगर नैकप्रो का प्रोडक्ट हम इंसानों की तरह बोल सकता तो वो चौड़ा होके एमबी के प्रोडक्ट से कहता कि डब्बे में क्या रखा है, डब्बे के अंदर माल अच्छा होना चाहिए। और ये क्लेम बिल्कुल सही है, क्योंकि नैकप्रो वेजाइम में कोई भी अननेसेसरी इंग्रेडिएंट नहीं है। और जैसा आप टेबल में देख सकते हो, एमबी के प्रोडक्ट में वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के साथ कंपनी ने वे पाउडर लिखा हुआ है। ये नहीं बताया है कि ये आइसोलेट है या हाइड्रोलाइसेट है या फिर कुछ और है। इसके अलावा एमबी में 3 एडिशनल इंग्रेडिएंट्स भी हैं। सो फ्रॉम अ कॉम्पोजिशन पर्सपेक्टिव नैकप्रो का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्लीन है इन कंपैरिजन टू एमबी। इस सेक्शन में
कुछ भी और डिस्कस करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि दोनों प्रोडक्ट्स क्या क्या क्लेम करते हैं एंड हाउ डू दे फेयर अगेंस्ट ईच अदर। तो जैसा टेबल में आप देख सकते हो, क्लेम्स के मामले में एमबी बायोजाइन नैकप्रो के प्रोडक्ट के आगे कहीं पे भी नहीं टिकता है। फिर चाहे बात हो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन की या फिर ईडब्ल्यूए की। इसके अलावा नैकप्रो में प्रोबायोटिक्स भी एडेड है और कंपनी क्लेम करती है कि नैकप्रो वेजाइन गट माइक्रोबायोटा को भी इंप्रूव करता है। यही नहीं, नैकप्रो के प्रोडक्ट को यूज करने के बाद बॉडी खुद से पोस्टबायोटिक्स जैसे ऑर्निथिन, सिट्रोलिन, गाबा और बीटा-एलेनिन बनाती है। अब ये तो हो गए दावे, पर इन क्लेम्स में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए मैंने कंपनी को अप्रोच किया और पूछा कि भाई इन क्लेम्स के पीछे कोई सपोर्टिंग एविडेंस भी है या नहीं, क्योंकि आजकल तो कंपनीज के मालिक खुद का ब्लड निकाल के ही पता लगा लेते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी से प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया है। अगर आप समझ गए हो कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं, तो भाई उस कंपनी का नाम या फिर उससे जुड़े हुए मालिक का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वापस आते हैं प्रोडक्ट पे। तो कंपनी ने मेरी रिक्वेस्ट पे जो क्लिनिकल स्टडी इस प्रोडक्ट में एडेड एंजाइम कॉम्प्लेक्स पे करी गई है वो शेयर करी और उस स्टडी को मैंने अच्छे से पढ़ा। तो उसके जो की हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहली बात, ये स्टडी रैंडमाइज्ड, डबल ब्लाइंडेड, प्लेसिबो कंट्रोल्ड क्रॉसओवर स्टडी थी। यानी 16 मेल्स ने इस स्टडी में पार्ट लिया, लेकिन एक बंदा स्टडी के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाया, तो 15 मेल्स को लेके ये स्टडी करी गई। उन 15 मेल्स को 2 ग्रुप्स में रैंडमली डिवाइड किया गया और क्योंकि ये स्टडी डबल ब्लाइंडेड थी, तो ना पार्टिसिपेंट को पता था कि किस बंदे को एंजाइम के साथ वे प्रोटीन मिल रहा है और किस बंदे को बिना एंजाइम यानी प्लेसिबो के साथ वे मिल रहा है, और ना ही रिसर्चर्स को इसके बारे में कोई आइडिया था। सो इस तरह की स्टडी को हम लिटरली गोल्ड स्टैंडर्ड मान सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल का। बाकी डे 1 और डे 15 पे पार्टिसिपेंट्स के ब्लड सैंपल्स अलोंग विद यूरिन एंड फीकल सैंपल्स भी कलेक्ट करे गए फॉर एनालिसिस, जिससे एक कंप्लीट पिक्चर मिले कि बॉडी में क्या हो रहा है, कितना प्रोटीन ब्लड में जा रहा है, किस रेट से जा रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, ये स्टडी अपने इंडिया में ही हुई है, इंडियन पॉपुलेशन पे ही करी गई है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो कुल मिला के सारी स्टडी पढ़ने के बाद मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि नैकप्रो जो क्लेम्स कर रहा है वो बिल्कुल सही है। मतलब इस प्रोडक्ट का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो बढ़िया है ही, उसके साथ साथ ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स भी एडेड है। बाकी इस स्टडी की एक लिमिटेशन है मेरे हिसाब से, यानी इसका सैंपल साइज जो कि सिर्फ 15 लोगों का है। सो इन फ्यूचर मेरे हिसाब से कंपनी को थोड़े बड़े सैंपल साइज पे स्टडी करनी चाहिए ताकि कस्टमर्स को और ज्यादा कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट पे आए। दोनों ही प्रोडक्ट्स की सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत ही बढ़िया है। मतलब बिना ज्यादा एफर्ट लगाए आपको यूनिफॉर्म शेक मिल जाएगा विद नो लम्प्स व्हाटसोएवर। हालांकि दूध में दोनों ही प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़िया मैं नहीं बोलूंगा, मतलब आपको थोड़ी ज्यादा देर तक शेक करना पड़ेगा और हो सकता है फिर भी लम्प्स बचे रह जाएं। मैं दोनों ही प्रोडक्ट्स को पैरेलली यूज कर रहा हूं, मतलब एक टाइम में नैकप्रो को यूज करता हूं और एक टाइम में एमबी को यूज कर रहा हूं। और डाइजेशन के मामले में दोनों ही प्रोडक्ट्स बढ़िया हैं और मेरे को किसी भी तरह की कोई ब्लोटिंग, कोई इंडाइजेशन, कोई फ्लैटुलेंस की शिकायत अभी तक महसूस नहीं हुई है। कमिंग टू द लैब टेस्ट रिजल्ट्स, तो जैसा आप देख सकते हो मेरी रिपोर्ट में आया है 75.26% राइट बेसिस पे, जो लेबल क्लेम यानी 73.5% के बिल्कुल आसपास है, विच मींस कि प्रोडक्ट लैब टेस्ट में एकदम खरा उतरा है। देखो यार, पैकेजिंग को छोड़ के बाकी हर डिपार्टमेंट में नैकप्रो वेजाइन एमबी से बेटर है। फिर चाहे वो प्राइसिंग हो, ओवरऑल टेस्ट हो या फिर नैकप्रो वेजाइन के क्लेम्स हो, जिनको एक लेजिटिमेट क्लिनिकल स्टडी सपोर्ट करती है। तो अगर आप मार्केट में एक साइंस बैक्ड टेस्टी प्रोडक्ट की तलाश में है जिसके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जैसे इन्फॉर्म्ड चॉइस और ट्रस्टिफाइड भी हो
और जो मेरी रैंडम लैब टेस्ट में भी पास हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपके वॉलेट पे ज्यादा बोझ भी ना डाले, तो फिर आप डेफिनेटली मैक प्रो वेजाइन को कंसिडर कर सकते हो। होप इस वीडियो से आपको सही प्रोडक्ट चूज करने में हेल्प मिलेगी, और अगर ऐसा है तो क्यों कंजूसी करनी है यार, फटाफट से हिट दैट सब्सक्राइब बटन। जल्दी ही और कंटेंट के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।